राधे राधे राधे। हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश का ये मंदिर और 52 गज की विशाल ध्वज फहरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये दिन में 5 बार बदली जाती है और कैसे बदली जाती है ये भी बड़ी रोचक कहानी है। और जब देखते हैं तो बहुत ही रोमांच पैदा होता है। इतना ऊपर जाकर के बिना किसी सहारे के खड़े रह करके और इस प्रकार से ध्वज बदलते, ये पूरा का पूरा वीडियो आप देखें। मैं आपको पहली बार आपको मैं सीधा द्वारिका से ही मंदिर के ठीक परिसर के नीचे ही मैं खड़ा हूं और वहीं से शूटिंग ले रहा हूं और आपको लाइव दिखा रहा हूं। जैसा आप देख रहे हैं, एक लाल शर्ट पहने हुए और एक सफेद शर्ट पहने हुए गुंबज पर खड़े हैं 2 व्यक्ति और एक ठेठ ऊपर है ध्वज जहां चढ़ाया जाता है वहां का ये लकड़े की तख्ती है, उस पर बिना किसी सहारे के खड़े हैं और दंड में ध्वज लगा दिया गया। इसको पुराने ध्वज को उतारा और नीचे दूसरा ध्वज चढ़ा रहे हैं। तो आप देखें और साथ ही साथ मैं आपको पूरी जानकारी भी दूंगा, ऐतिहासिक इसकी जानकारी की, इसके पीछे की क्या कहानी है, किस प्रकार चढ़ाया जाता है। तो आप देखते रहें और जानकारी भी प्राप्त करें। ये दिन में 5 बार ध्वज बदला जाता है और 52 गज के ध्वज के पीछे की कहानी में चंद्रमा और सूर्य के प्रतीक का महत्व है। ध्वज फहराने की जिम्मेदारी किसकी है और इसकी बुकिंग का क्या तरीका वो भी बता रहा हूं आपको। यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। अबोटी ब्राह्मणों का ध्वजारोहण का एक अधिकार है, अबोटी ब्राह्मणों का ध्वजारोहण का एक अधिकार है, वही ध्वज फहराते हैं। द्वारकाधीश की मंगल आरती सुबह 7:30 बजे, श्रृंगार सुबह 10:30 बजे, इसके बाद सुबह 11:30 बजे, फिर संध्या आरती 7:45 पर की जाती है और शयन आरती 8:30 बजे होती है। इस दौरान ध्वज चढ़ाया जाता है, अर्थात 5 बार ये आरती और ये संध्या आरती होती है और 5वें बार ध्वज चढ़ाया जाता है। मंदिर की पूजा आरती गूगल ब्राह्मण करते हैं और ध्वज चढ़ाने का जो दायित्व है वो अबोटी ब्राह्मणों का है। पूजा के बाद ध्वज द्वारिका के अबोटी ब्राह्मण चढ़ा ध्वज बदलते समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वो भी एक छोटा मोटा सेरेमनी है। ध्वज बदलने के लिए वहाँ के जो परिवार जिसकी तरफ से ध्वज बदला जाता है वो परिवार वहाँ नाचते गाते हुए आते हैं, उनके हाथ में ध्वज होता है। इसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है मंदिर के परिसर के अंदर। वहाँ से अबोटी ब्राह्मण इसे लेकर ऊपर जाते हैं और ध्वज बदल देते हैं। ध्वज तक जाने के लिए मंदिर के अंदर से सीढ़ियाँ हैं और 157 फीट ये मंदिर ऊंचा है। यहाँ जाकर के ध्वज चढ़ाया जाता है। नया ध्वज चढ़ाने के बाद पुराने ध्वज पर अबोटी ब्राह्मणों का हक होता है। इसके कपड़े से भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। द्वारकाधीश के 52 गज ध्वज फहराने की जो प्रथा है उसके पीछे भी एक कहानी है। और दोस्तों, ये ध्वज 10 किलोमीटर दूर दिखाई देता है क्योंकि यह झंडा पूरे 52 गज का है और 52 गज के इस झंडे के पीछे कई मिथक है। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका नगरी में 56 प्रकार के यादवों का शासन था। उस समय सभी के अपने महल थे और सभी पर अपने अपने ध्वज लगे थे। मुख्य भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 भगवान के मंदिर अभी भी बने हुए हैं, जबकि बाकी 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर पर 52 गज का ध्वज फहराया जाता है। एक और कहानी में 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और श्री द्वारकाधीश मंदिर 52 होते हैं। एक और मानता है कि द्वारिका में कुल 52 द्वार थे और उस द्वारों के कारण इसका नाम द्वारिका कहा गया। इस कारण से यहाँ पर 52 गज का ध्वज फहराया जाता है। यहाँ एक विशेष प्रकार का दर्जी है, वो ये कार्य करता है। ध्वज बदलने की प्रक्रिया होती है, उस दौरान देखने की मनाही होती है, लेकिन मैं आपको सीधा यहाँ लाइव दिखाता हूँ। ध्वज में चंद्रमा और सूर्य के प्रतीक होते हैं और ध्वज में की मानता है कि जब ये सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। साथ ही सूर्य और चंद्रमा को भी भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। द्वारिका हिंदू धर्म के 4 धामों की तीर्थ यात्रा में से एक है। द्वारिका में द्वारकाधीश कृष्ण का मंदिर उस जगह पर जहां हजारों साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी रही थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में ध्वज पूजा का विशेष महत्व। इस झंडे की खासियत है कि हवा की दिशा जो भी हो, यह झंडा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही लहराता है। ध्वज चढ़ाने के लिए 2025 तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। भक्तगण द्वारकाधीश के मंदिर में ध्वज अर्पण करते हैं, मानते हैं कि भगवान उन पर आशीर्वाद बरसाते। यही कारण है कि कई श्रद्धालु ध्वज अर्पित करते हैं। ध्वज अर्पित करने के लिए एडवांस बुकिंग की जाती है। द्वारिका मंदिर में सेवा और पूजा के प्रभारी गुगली समाज के ट्रस्टी वत्सल भाई पुरोहित हैं, उनसे संपर्क करना पड़ता है और वो बता रहे हैं कि अभी 2025 तक बुकिंग हो चुकी है। दोस्तों, अभी 2 साल पहले यहाँ पर बिजली भी गिरी थी, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे 5 साल पहले भी बिजली गिरी थी। अब आप देखें दोस्तों, ये जो ध्वज चढ़ा रहे हैं आप देखें, इसके कोई सहारा नहीं है। इस शिखर के ऊपर दंड है, दंड के ऊपर एक लोहे की लकड़ी की एक तख्ती बनी है, उस पर ये कम वृद्ध व्यक्ति है और ये अबोटी ब्राह्मण जो दोस्तों ऊपर जाकर के ये कार्य करते हैं और बिना किसी सहारे के, बिना कोई सुरक्षा के ये खड़े रहते हैं। मैं तो खुद भी देख करके हैरान हो गया, ये बिना सहारे के खड़े हैं। आप देख ले और ध्वज ये बदल रहे हैं। ये ऊपर
का जो ध्वज का दंड है ये भी 15 फीट है। ये दिखता है यहाँ नीचे से है, आप देखो मैं मंदिर से नीचे से जूम करके आपको बता रहा हूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इतना जूम करने पर भी इतना छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल मंदिर के नीचे खड़ा हूँ। तो आप देख रहे हैं बिना सहारे के ये ध्वज को फहरा रहे हैं। दो व्यक्ति गुम्बज पर बैठे, एक लाल शर्ट पहने और उधर एक और आसमानी शर्ट वाला है दो, और ये बुजुर्ग व्यक्ति है जो हमेशा ये चढ़ाते हैं, ये ऊपर खड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल बिना बैलेंस के। मुझे दुकानदारों ने बताया कि आज से 4 साल पहले ऐसे एक जो इनके कोई भाई था वो चढ़ाते थे तो नीचे गिर गए थे और डेथ हो गई थी। उससे पूर्व एक ऐसे ही कोई थे, उनके होंगे पिताजी या और कोई रिश्तेदार, तो वो जनेऊ अटक गई थी और वो बच गए। आप देख रहे हैं ये ध्वज को खोल रहे हैं, ऊपर चढ़ाया उसको और नीचे से सपोर्ट से ऊपर लाया जाता है ध्वज, और जो दो लड़के खड़े बैठे हैं सपोर्ट के लिए ये ध्वज को ऊपर देते हैं और ऊपर ये फिट कर दिया और अब इसको ये खोल रहे हैं। और जैसे ही खोलने के बाद में ये हवा में लहराएगा तो 52 गज का ये ध्वज बहुत ही सुंदर लगता है और नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, ये देख लो आप, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। ये ध्वज, ये 52 गज का ध्वज तो 10 किलोमीटर दूर तो दिखाई देता है, भारत का सबसे बड़ा ध्वज है ये। और ये दोस्तों बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता है। दिन में 5 बार ये कार्यक्रम होता है और 5वीं बार जब कार्यक्रम होता है तब असंख्य लोग इसके साक्षी बनते हैं। और ये आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ और निश्चित तौर पे आपको देख करके बहुत सुकून मिला होगा, बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों द्वारकाधीश के इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वैद्यनाथ द्वारा करवाया गया था। ये 2500 साल पुराना मंदिर है। इसके अंदर कुल 72 स्तंभ है। ये 5 मंजिला है, 78.3 मीटर अर्थात 157 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये यहीं के पत्थरों से बना हुआ है, जो पत्थर अब काफी पुराने हो चुके हैं, मंदिर में जाने पर आपको ज्ञात होता है, फिर भी लेकिन आज भी ये ठोस माना जाता है और बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। उस पर कई बार बिजली गिरी, लेकिन भगवान का चमत्कार कहो या और कुछ भी कहो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो 2 साल पूर्व एक बिजली गिरी थी तब भी कुछ भी नहीं हुआ, केवल दंड जो है लकड़ी का उसको नुकसान हुआ था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और ऊपर जो आप ये मूर्तियाँ देखो, आप तेल सिंदूर लगा हुआ चमक रही हैं, इसके ऊपर भी ये सुबह सुबह इनकी आरती पूजा की जाती है और तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर जाकर के ध्वज चढ़ाना बहुत ही खतरे वाला काम होता है, लेकिन ये आम बात है। देखो ये जो चढ़ा रहे हैं उन्होंने बांध करके नीचे उतर रहे हैं, आप देखो ये नीचे उतर रहे हैं और सबको हाथ हिला करके नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, उनका अभिवादन करेंगे। ये उतर गए नीचे, गुंबज पर आ गए हैं और देखो कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई रस्सी बंधी हुई है इनके, ना कोई, बिल्कुल ऐसे ही देखो नीचे उतर रहे हैं। इनके लिए रूटीन का काम है, दिन में 5 बार ये चढ़ते हैं और उतरते हैं। और ये नीचे उतरते वक्त ये फिर इधर से आएंगे दंड के उधर से होते हुए, और ये बाईं से दाईं तरफ आप देख रहे हैं सहारा लेकर के और इस तरफ आएंगे और हाथ हिलाएंगे, देखें आप। और नीचे लोग इंतजार कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। ये बहुत ऊपर मंदिर है, देख के डर लगता है, इतना ऊपर चढ़ना तो हर किसी के बस की बात ही नहीं है, कल्पना से परे की बात है। लेकिन देखो आप, और ये सबको हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, देखो सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर ठीक 2-2.5 घंटे बाद में फिर चढ़ेंगे। इनके लिए रूटीन का काम है। तो दोस्तों है ना बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही रोमांच करने वाला ये दृश्य, और ये भगवान श्री कृष्ण का गगनचुंबी मंदिर। तो आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और वीडियो आपको देखेंगे। धन्यवाद।